ये सारी फैमिली ने मिलकर मेरी बेटी को ज़िबा कर दिया, उसकी गर्दन काट दी है। इतना मारा है उसको कल से पहले कि अगर वो मैयत कोई देख ले जिसके घर में बेटी है, उस बच्ची को अगर आप उसके जिस्म एक नील का ढेर पड़ा हुआ था। पैसे मांगते थे सारी फैमिली, 3 भाई और उनकी माँ, यानी चारों बेटे उसके और माँ, जो मैं दफ्तर अपनी बेटी को बसाने के लिए देता रहा हूँ जी। अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, तो अफ्तारी का वहाँ ब्रेक है और इसके बाद फिर जैसे ही वो डॉक्टर साहब आएंगी पोस्टमार्टम के बाद, शायद 10 बजे रात को जो तदफीन है 10 बजे होती है, 10:30। अभी तक चूंकि हमें जब तक मैयत मिलेगी नहीं, हम कोई बात। वालदा की कंडीशन कैसी उनकी? वो बेचारी मस्कीन है, उसकी माँ पहले ही मर गई जी। उनको मर्डर के वक्त जो मेरा ख्याल है वो वहीं पे थे बच्चे, फिर इन्होंने उनको निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। चूँकि इन्होंने ये रंग दिया कि 2 लोग बाहर, मैं जब गया हूँ तो मुझे ये बताया कि जी 2 लोग आए थे और वो आके तो इसको मार कर चले गए। सर पहले डकैती का रंग दिया गया कि डकैती करने आए, उसकी मुजामत से उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ सुबह 9 बजे शादमान में 188 में घरेलू नाचाकी की वजह से शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। और इससे पहले जो हमें मसूल इसी चीज़ की वहाँ डकैती का रंग दिया गया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो फिर इसने कहा कि हाँ मैंने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। उनकी वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं मकतूला के, आए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत दुख हुआ। सर मुझे बताएं कि असल लड़ाई झगड़ा, घरेलू झगड़ा क्या था? इनका जी झगड़ा ये था कि पैसे मांगते थे सारी फैमिली, 3 भाई और उनकी माँ, यानी चारों बेटे उसके और माँ, जो मैं दफ्तर अपनी बेटी को बसाने के लिए देता रहा हूँ। 3 दिन पहले मैंने इसको उसकी रजिस्ट्रियाँ जो मैंने बेटी के नाम जायदादें की हुई थी वो भी डिलीवर की हैं, और मुझसे इसने 3.5 करोड़ रुपए डिमांड की हैं, जिसके लिए मैंने इसको कहा बेटा आप 1 करोड़ रुपए ले लो और आप कारोबार जो भी है। ये कल मैंने पेमेंट किया है, यस्टरडे। अच्छा जी यस्टरडे, ठीक। और उसके जाहिर एविडेंस कुछ बैंक में ट्रांसफर्स कराए हैं सारा। तो रात को इन्होंने मेरी बेटी को कहा है कि जी वो जो रजिस्ट्रियाँ तीनों गई आई हैं वो भी हम अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, और अपनी आपके नाम जो मैंने उसको गाड़ी दी हुई थी उसको भी हमें सेल करके पैसे, तो हमें ये सारा पैसा तुम्हारा चाहिए। इस बात पर मियाँ बीवी में आपस में कोई बातचीत हुई है, तो ये सारी फैमिली ने मिलकर मेरी बेटी को ज़िबा कर दिया, उसकी गर्दन काट दी है। और इतना मारा है उसको कत्ल से पहले कि अगर वो मैयत कोई देख ले जिसके घर में बेटी है, उस बच्ची को अगर आप उसके जिस्म एक नील का ढेर पड़ा हुआ था, और फिर गर्दन काटी है उसकी तेजधार आले से। खुदा मालूम, अभी तक उन्होंने आला हमें दरियाफ्त नहीं करके पुलिस वालों ने दिया। मुमकिन है किससे वो हर चीज़ तो तबाह थी वहाँ, और कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने वहाँ पे। अच्छा सर, ये शख्स जो था मुलजिम है, जो इसको गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? जी गिरफ्तार हो गए हैं सारे ही मुल्ज़मान, उनकी उसकी माँ भी और तीनों उसके दूसरे बेटे भी, जो कि इस जुर्म में शरीक थे। 4-5 लोग अरेस्ट हो गए हैं जी। अच्छा सर, आपकी जो बेटी है उसके कितने बच्चे थे? उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा कितने? 10 साल का या 9 साल का है जी। वो भी इस टाइम मौजूद थे घर पे? जी उनको मर्डर के वक्त जो मेरा ख्याल है वो वहीं पे थे बच्चे, फिर इन्होंने उनको निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। चूँकि इन्होंने ये रंग दिया कि 2 लोग बाहर, मैं जब गया हूँ तो मुझे ये बताया कि जी 2 लोग आए थे और वो आके तो इसको मार कर चले गए। सर पहले डकैती का रंग दिया गया कि डकैती करने आए, उसकी मुजामत से उन्होंने इनको कत्ल कर दिया। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की फिर बाद में इन्होंने बताया कि हाँ भी मैंने कत्ल किया है। हाँ जी, वो जाहिर सी बात है, वो तो कोई ओपन सीक्रेट कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे, पता नहीं इन्होंने इस कदर बड़ी गंदगी वाली हरकत क्यों कर दी और क्या सोच के की है। जब तक आपने सब कुछ उनको दे दिया, सब कुछ दिया है, तमाम प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रियाँ पिछले हफ्ते में दी हैं, और तमाम जो मैंने अपनी बेटी को उसके हिस्से के लिए दिए हुए थे, जाहिर है शरई तौर पर मेरी बेटी के जो बनते थे, जो हिस्सा आपने दे दिया उनको।
और उसके नाम थे पेपर, वो मैंने उनको डिलीवर करा दिए। सर शादी को कितना अरसा हो गया था उनको? मेरा ख्याल है 11 साल हुए हैं जी, 11 साल। तो ये लड़ाई झगड़े अब शुरू हुए कि पहले से ही थे? पहले से दिन से ही जरूरिया पैसे मांग रहे थे, मैं देता रहा हूँ, मैं देता रहा हूँ, मैं देता रहा हूँ। और अब तक कल आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, मतलब वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कोई एहसान नहीं है जो बाप का फर्ज था। बाप अपनी जान भी दे देते हैं बेटियों के लिए, लेकिन वो मेरी जान ले लेती है। मुझे ये दिन और ये दुख ना देखना पड़ता कि मैं आज अपनी बेटी की मैयत को दफनाने जा रहा हूँ, उसको मिट्टी के नीचे फेंकने जा रहा हूँ। सर क्या अल्लाह किसी बाप को ये दिन ना दिखाए, किसी को भी। सर बख्तावर की एज क्या थी? 29 साल। 29 साल? 29 साल। 18 साल की उम्र में, 18.5 साल की उम्र में मैंने उसकी शादी की है। 3 बच्चों की माँ थी। लोगों ने उसको मार दिया। सर आप क्या कानून को कहना चाहेंगे, जिस तरह आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ ऐसे उनके साथ होना चाहिए? देखें, अल्लाह देख रहा है और मैं अल्लाह से आस लेके बैठा हूँ। सीएम साहिबा ने नोटिस लिया है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो अल्लाह उनको सलामत रखे। वो बहुत से मोहताजों की मदद करती हैं, तो एक मोहताज बाप को समझ के तो मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। पुलिस कोऑपरेट सर कर रही है पूरा? पुलिस वाले बिल्कुल ईमानदारी से, देखें सबके घरों में बेटियां हैं, तो मैंने भी पुलिस वालों को ये कहा है कि आप एक बाप बनकर इस बेटी की इंक्वायरी करें, जो सच है वो कर दें। जो मुलजिम है वो मान गया है, उसने कहा कि मैंने किया है, या अभी भी वो डकैती कराएंगे या अपने बयान बदल रहे हैं? नहीं देखें, वो तो पुलिस मुझे नहीं बता रही ना, मैंने फिर दोबारा, मैं तो वो पुलिस वाले ले गए हैं उनको, उन्होंने क्या उसके बारे में है वो उनको पता है जी। आप 100% श्योर हैं कि ये लोग हैं? वो तो 100%, वो जाहिर है, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है जी, जी। और उसमें इनको नॉमिनेट मेरा ख्याल है कर दिया। जी जी, सबको। सर तदफीन कितने बजे है? जी अभी पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं, तो अफ्तारी का वहाँ ब्रेक है, और उसके बाद फिर जैसे ही वो डॉक्टर साहब आएंगी, पोस्टमार्टम के बाद शायद 10 बजे रात को जो तदफीन है 10 बजे होती है, 10:30। अभी तक चूंकि हमें जब तक मैयत मिलेगी नहीं, हम कोई बात। वालदा की कंडीशन कैसी उनकी? वो बेचारी मस्कीन है, उसकी माँ पहले ही मर गई, और बाप आप ही माँ और आप ही बाप, और मैं भी बस बीमार आप आदमी हूँ। बस पता नहीं कैसे ये सदमा बर्दाश्त होगा, ये बस अल्लाह को पता है, ये अल्लाह जान। नाज़रीन आपने सुना उनके वालिद साहब का, और वालिद साहब ने बताया है कि 29 साल की बख्तावर घरेलू नाचाकी की वजह से 12 साल हो गए हैं शादी को, और हमेशा डे फर्स्ट से लेकर कल तक यही डिमांड करते पैसा पैसा। और हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने कल इसको 1 करोड़ रुपया दिया, 3 करोड़ मांग रहे थे तो मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है, और जो बेटी का हिस्सा था वो भी इसको सब कुछ दे दिया, और अपनी जायदाद भी बेटी को दे दी, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े करते थे कि अपने बाप से जायदाद के हिस्सा लेके आओ, और मैंने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए सब कुछ दे दिया। लेकिन वो जालिम, वो बदबख्त लोग, उन्होंने रहम ना आया और मेरी बेटी को तशद्दुद करने के बाद गर्दन पर आला है या किस चीज़ से उसको कत्ल किया है, ये उन्होंने कहा पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा। अब सबको गिरफ्तार कर लिया, उनके घर वालों में शौहर, उसके भाइयों को, उसकी वालदा को इस टाइम पुलिस की हिरासत में, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब देखते हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस मुकम्मल ताउन कर रही है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी इसका नोटिस ले लिया है। अब देखते हैं कि ये तहकीकात कहाँ तक पहुँचती है। इससे पहले जब ये मर्डर हुआ था बख्तावर का, तो इसके शौहर ने डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, इंटेरोगेट किया इसको, तो फिर ये मान गया कि हाँ भी मैंने घरेलू नाचाकी की वजह से अपनी बीवी का कत्ल किया है। हसन शहबाज ने कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।